सब लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं और लोकसभा में आपने देखा होगा कि जातिवाद शक्ति बैठी हुई है और उस जातिवाद शक्ति को मोदी और अमित शाह को उखाड़ने का काम आप सबको और मेरे को मिलकर करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर जातिवादी शक्ति अभी इनके होते हुए, ये बोलते हैं ना कि एनआरसी लेगा, इनके होते हुए सीए कानून पास हुआ, 3 तलाक का कानून पास हुआ, 370 इनके पास हुआ। अब ये कहते हैं कि मुसलमानों का ठेका इन्होंने लेके रखा है। इन्होंने, ये शक्ति कपूर, शाहरुख खान नहीं है जाहिद भाई, ये शक्ति कपूर है, शक्ति कपूर ने ठेका लेके रखा है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ये बोल रहे हैं कि कौम के खिलाफ एक कौम का उम्मीदवार प्रकाश अंबेडकर साहब ने दिया। अरे प्रकाश अंबेडकर साहब ने तो वो मुझ पे भरोसा किया है कि अफसर खान लोकसभा में जाके जातिवाद शक्ति को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा और अमित शाह मोदी के मुंह में जो आवाज करता है उनकी जबान खींच कर फेंकने का काम करेगा। अब प्रकाश अंबेडकर साहब की वजह से ये चुनकर आए, प्रकाश अंबेडकर साहब की वजह से ये चुनकर आए, और जब उनका वक्त आया ये खासदार बन गए, उनका वक्त आया, बहुत जोर से ऐसा असद अभी से ऐसा बोल के उठा के बोल रहे थे कि ये बड़े भाई है, बड़े भाई को हम महाराष्ट्र का सीएम देखना चाहते हैं, महाराष्ट्र का सीएम, और ये शक्ति कपूर भी बोल रहा था। लेकिन उन्होंने जब उनका वक्त आया खासदार बन गए, और जब महाराष्ट्र की बात आई, प्रकाश अंबेडकर साहब की बात आई, तो 50 कोटे उनको सामने दिख रहे थे, 50 कोटे लिया और युति तोड़ दिया। ऐसे ये लोग अपने भरोसे। अब मैं आपको बता दूं कि मुसलमान के खिलाफ मुसलमान खड़ा है। अब ये कितने मुसलमान के खिलाफ मुसलमान खड़े करते मैं वो आपको बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा अभी हैदराबाद के इलेक्शन हुए, हैदराबाद के अंदर मोहम्मद अजहरुद्दीन जो वर्ल्ड के अंदर फेमस इंसान है, उसके सामने इन्होंने मुसलमान कैंडिडेट दिया, शब्बीर अली के सामने कैंडिडेट दिया। 4 मुसलमान कैंडिडेट, अभी की बात है, चारों मुसलमान के खिलाफ मुस्लिम कैंडिडेट दिया और चारों मुसलमान को गिराने का काम ये असद अवीसी और ये शक्ति कपूर ने किया, ये इन्होंने किया। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आरिफ नसीम साहब को 250 वोट से इन्होंने गिराया, 250 वोट से। क्यों दिया भाई? जब मुसलमानों की तुम बात करते हो, कौम और मिल्लत की जब तुम बात करते हो, तो तुम मुसलमान के खिलाफ क्यों करते हो? तुमने बाबा सिद्दीकी को गिराया, तुमने फरहान आजमी को गिराया। अरे तुमने बाबा सिद्दीकी जो महाराष्ट्र का 2-3 बार मिनिस्टर रह चुके बाबा सिद्दीकी, उनको तुमने गिराने का काम किया। अब तुम्हारा गिरने का टाइम आ गया तो प्रकाश अंबेडकर साहब ने अफसर खान को खड़े किया, ऐसा तुम बोलते हो? अरे तुमको गिराने के लिए नहीं खड़ा अफसर खान। अफसर खान ये प्रकाश अंबेडकर साहब का सिपाही बोल के लोकसभा में जाएगा और अफसर खान भारी अक्षर से चुन के आएगा, क्योंकि अफसर खान कौम और मिल्लत के लिए 25 साल से लड़ रहा है, कौम और मिल्लत के लिए मर मिट रहा है। और आज अफसर खान गिराने के लिए खड़े रहता था तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2019 में मैं उसको गिरा देता था, लेकिन मुझे गिराना नहीं है, मुझे चुन के आना है। प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे उनका सिपाही बना के खड़ा किया और मैं ये जीतने के लिए खड़ा हूं, क्योंकि वंचित बहुजन अघाड़ी की पूरी टीम मेरे साथ है, अमित भाई मेरे साथ है, कृष्ण बनकर मेरे साथ है, ताई मेरे साथ है और प्रकाश अंबेडकर साहब मेरे साथ है। तुम क्या गिराओगे? शक्ति कपूर, ये जनता जनार्दन मेरे साथ है, कौम और मिल्लत मेरे साथ है। और ये बोलते हैं कि अफसर खान गिराने को कहा। अफसर खान ये हो सकता है, अफसर खान ने जो शहर औरंगाबाद में काम किया, किरारपुरा दंगल में जो काम किया, पलेगांव दंगल में जो काम किया, कटकट दंगल में जो काम किया, हो सकता है मेरे भाई अल्लाह ताला को ये माहौल बन गया है, अल्लाह ताला को मुझसे बहुत बड़ा काम मिला होगा। हिंदुस्तान के अंदर जो जुल्म अन्याय अत्याचार मुसलमानों के ऊपर हो रहा, मामूली के नाम पे मारा जा रहा, गोश्त के नाम पे मारा जा रहा, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा, टोपी के नाम पे मारा जा रहा, ये इनका मुंह बंद होता है। अरे ये तो छोड़ो, नमाज मेरा भाई रोड में पढ़ रहा, उसको लातों से मारा जा रहा, उसके ऊपर भी अफसर खान ने आवाज उठाई और हर मसले में अफसर खान आवाज उठाएगा। क्या सवाल? आज देखिए आप, खुरेशी ब्रदर हमारे जो जानवर लेके आते हैं, उनको विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल उनकी गाड़ियां रोकती है, उनको मारती है और उनके जानवर पूरे छीन लेती है। मैं 2.5 घंटे सिटी चौक में खड़ा था बकरीद के ईद के दिन भी।
अरे लेकिन एक बार अफसर खान को चुन के दो, किसी हिंदू परिषद में दम है, ना आरएसएस में दम है, ना मोदी में दम है, ना अमित शाह में दम है। जैसे मैं यहाँ लड़ता हूँ शिवसेना बीजेपी से, वैसे ही वहां जाके आप लोगों के लिए लड़ूंगा। आप लोग 13 तारीख को, आने वाली 13 तारीख को भारी अक्षर से सब घर से निकलो, वोट करो। अब ये लोग बोलते ना अल्लाह का वास्ता देता हूं, रसूल का वास्ता देता हूं। अरे जब मुसीबत आती है तो कौन से बिल में घुस के बैठ जाते हैं भाई? तुम बिल का चूहे का जो बिल होता है उसमें तो घुस के नहीं बैठते, मैं ऐसा समझता हूं। और ये अल्लाह रसूल का वास्ता देके, अल्लाह गवाह है, मैंने 15 बाटल खून दे दिया। अरे एक बाटल अगर कोई खून दे रहा तो डॉक्टर उसको पूछता कितने दिन पहले तुम्हें खून दिए थे? ये 15 बाटल खून दे। झूठ पे झूठ मक्कार लोग है ये। अब मैं वंचित बहुजन आघाड़ी के 2 लाख वोट अपने पास है। अब मुसलमानों को ये समझ जाना चाहिए कि 1.5 लाख वोट वो झोली पसारते हैं, मैं भी आपके सामने झोली पसारता हूँ। मैं भी झोली पसारता हूँ। हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। चलो लोग प्रकाश अंबेडकर साहब सब जाति धर्म के लोगों के साथ लेके चलो, साथ लेके चलो। चली तो आग कहते हैं, चली तो आग कहते हैं, मुझे तो राख कहते हैं। और जिस राख से बनी बारूद उसे अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। की प्रचार सभा आज जुबिलैंड में आयोजित की है। इस मंच पर उपस्थित हमारे मित्र जावेद भाई कुरैशी, मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार अफसर भाई, वंचित बहुजन आघाड़ी के श्याम भाटकाकडे, कृष्णा जी भटकर, विलीन बोर्डे, हमारे भी हमारे शहराध्यक्ष मतीन पटेल, हमारे माजी एक्स कॉर्पोरेटर मतीन जी और सभी यहाँ पर जमे हुए मेरे भाइयों, सबसे पहले आप सबको सलाम वालेकुम, जय भीम। पूरी महाराष्ट्र में ये सीट पे नजर लगी हुई है। लोग देखना चाहते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी के सपोर्ट पर चुनकर इस महाराष्ट्र में सबसे पहले मुस्लिम समाज का कोई उम्मीदवार अगर चुन के दिया है तो वह बाबा साहब अम्बेडकर और वंचित बहुजन आघाड़ी। उस टाइम तो हमने सिर्फ सपोर्ट किया था 2019 में। इस बार अफसर भाई वंचित बहुजन आघाड़ी आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर के उम्मीदवार है। और हम सब आपको बताना चाहते हैं कि हमारे सब समाज के दलित भाइयों, हमारे बहुजन भाई जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं और सभी ने यह सोच लिया है कि कोई एक जात के, एक धर्म के नाम पर सीट चुन के आएंगे नहीं। इसलिए अफसर भाई के पीछे पूरी ताकत के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत के साथ ये जिले में खड़ी है। और उन्होंने यहाँ पर पूरी ताकत के साथ कहा है और साहब ने खुद कहा औरंगाबाद की सीट अगर कोई चुन के आएंगी तो वंचित बहुजन आघाड़ी हमारे अफसर भाई की सीट यहाँ पर चुन कर आएगी। 2019 में हमने सपोर्ट किया था इम्तियाज भाई को, मगर इम्तियाज भाई ने क्या किया? आज तक कोई दलित समाज का काम किया? मुझे बताओ। कोई मुस्लिम भाई का काम किया? क्या किसी के दुख में काम आए? अफसर भाई सिर्फ कॉर्पोरेटर रहते हुए जब जहाँ जहाँ पे अन्याय हुआ मुसलमानों पर, दलितों पर, सब तरफ जाने का काम, उन लोगों को सपोर्ट करने का काम अफसर भाई ने किया है। मैं आप सभी मुसलमान भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दलित समाज एक जगह पे आया, ओबीसी समाज एक जगह पे आया, आपको अगर ये सीट फिर से एक बार चुन कर लानी है तो हमारे को सबको एक साथ आना पड़ेगा और अफसर भाई को चुन के देना पड़ेगा। मुसलमानों की जो हैसियत है इन 10 सालों के अंदर अच्छी तरीके से हमारे को मालूम पड़ चुकी है। तो मुनज़्ज़म होकर मुसलमानों ने जो कारनामे कुछ स्टेट्स में अंजाम दिए हैं, वही कारनामा इस वक्त हमको भी अंजाम देना है।
सीएए का मसला था। सीएए के मसले में ये थे कि ये नहीं होगा, लेकिन हो गया। आने वाले वक्त में बीजेपी की हुकूमत हो सकता है एनआरसी लेके आए। जिस तरीके से उनकी तकरीरों से जो अंदाजा अभी कायम हो रहा है, उससे लगता है कि आने वाले वक्तों के अंदर एनआरसी भी जो है वो लाएंगे। लेकिन इंशाअल्लाह अजीज हमारा इत्तेहाद उनको यहाँ पर रोक देगा, उनको थाम देगा। 19 के इलेक्शन का पस मंजर भी आपको याद है। 24 के इलेक्शन में वही पस मंजर आपके करीब आपको अच्छी तरीके से ये बात अपने जहनों में बिठाना चाहिए कि कौन से उम्मीदवार अब यहां से चुन के जाएंगे और कौन से नहीं जाएंगे। अफसर खान अगर यहां से चुन के जाएंगे, या हम दावा कर रहे हैं कि वो यहां से चुन के जाएंगे, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि अभी जो है हमारे सैयद नदीम ने भी कहा कि इनके कहां से वोट शुरू हो रहे हैं। हमने देखा कि दलित समाज का, वंचित बहुजन अघाड़ी का, प्रकाश अंबेडकर साहब का जो एहसान मुसलमानों पर है, वो एहसान को हम जाये नहीं होने देंगे। वो एहसान को हमारे को अच्छी तरीके से याद है। हम ये चाहते हैं कि वंचित बहुजन अघाड़ी के यहाँ जिम्मेदार है जिन मुसलमानों ने जो है इन लोगों को धोखा दिया, इनसे अपने पूरे मफाद वाबस्ता रखे, और मफा जब टाइम आया तो इनको जो है अपना रास्ता नाप दिया। वक्त सबका आता है, वक्त सबका आता है, लेकिन कुछ ईमानदारी भी देखने की चीज है। ये मक्कारी की चालें आपकी कब तक चलेंगी? कब तक आप मक्कारी करते रहेंगे कि इससे काम निकाल लिए उसको छोड़ दिए? तो ये मक्कारी की चालें छोड़ो। हमको मालूम है आप शिवाजी महाराज के मावड़े हैं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि आपको औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं, तो फिर आपका लेना देना किससे? अगर आप हमारे बुजुर्गान दीन को हाथ उठा के कहते हैं कि हमारा लेना देना नहीं, तो हम कहते हैं तुमसे कि हमारा तुमसे लेना देना नहीं है। क्या पढ़ा लिखा का रट लगाते बैठते हो? औरंगाबाद की तारीख का कुछ मुताला है तुमको? ये औरंगाबाद शहर एक तारीखी शहर, एक बुजुर्गान दीन का शहर, ये वलियों का शहर, ये सिरानो वली का शहर। इसका इतिहास का आपको इल्म है कि आप पढ़े लिखे हैं? आप पढ़े लिखे हैं, बड़े दावा कर रहे हैं, वोट डंके की चोट पे कह रहे हैं आप पढ़े लिखे हैं, तो औरंगाबाद की तारीख से क्या वाकियत है आपकी? जब तो आपको औरंगजेब की तारीख की मालूमात नहीं है। वो बादशाह जिसने 51-52 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत किया, और हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान नहीं, अखंड हिंदुस्तान। वो बादशाह जिसने कुरान लिख के, टोपियां सी के अपनी जिंदगी बसर की। वो बादशाह जिसका बिस्तर जो है चटाई का रहता था। वो बादशाह जिसने गौ की गोपू के कांटों का सालन बना के खाता था। वो बादशाह नहीं, वो पीर और मुर्शिद है हमारे, पीर और मुर्शिद है हमारे। और तुम्हारी ज़हनियत ऐसी है, तुम्हारे मफादात इतने बढ़ गए हैं कि तुम समझ लिए कि कुछ गैर मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गान दीन की बेइज्जती करेंगे। ये बर्दाश्त नहीं होगा यारो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इस शहर की तारीख को कोई अगर मिटाने की कोशिश करता है तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इस शहर के नाम को बदलने की कोशिश करता है और कहता है कि बदल के बताओ, जब तुम्हारी हैसियत नहीं है चैलेंज करने की, तुम्हारी हैसियत नहीं है जब किसी को चैलेंज करने की, तो फिर वो बात नहीं करना
तुम कहां से आए थे, तुमको ये मुसलमानों ने कहां बिठा दिया, जरा अंदाजा करो, अपनी हैसियत को जांचो, परखो अपनी हैसियत को। और अगर तुम्हारी हैसियत ये समझ रही है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह मेरे सामने कुछ नहीं है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे सामने तो कुछ नहीं है। कब तक चलेगा? ये बुजुर्गाने नहीं, मुगलों से ताल्लुक नहीं है। वो मुगल जिन्होंने 700 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत किए, जिनके डंके ताजमहल की शक्ल में, टीबी के मकबरे की शक्ल में, पंचक्की की शक्ल में, कुतुब मीनार की शक्ल में, लाल किले की शक्ल में, ये सारे आलम के ऊपर, सारे हिंदुस्तान के ऊपर चमक रहे हैं। उनको कहते हैं कि उनसे हमारा रास्ता नहीं है। हम डंके की चोट पे कहते हैं कि उनसे हमारा रास्ता है, उनसे हमारा रास्ता। रोज के नाखून लो, तुम समझ रहे हैं कि सबसे काम निकाल के अपनी डफली बजाएंगे तो ये चलने वाला नहीं, तुमको हम डफली बजाने देने वाले नहीं। अजीज शरीफ साथियों, बड़ा नाजुक वक्त है। 19 के बाद 24 आपके सामने खड़ा है और वही हालात है, वही हालात है मुसलमानों। हालात में कोई तब्दीली नहीं है। अगर कुछ तब्दीली नजर आ रही है तो ये अफसर खान की शक्ल में आपको दिख रही है। यहां पर कोई तब्दीली नहीं है।